नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन ए आपका दिया गया है सेन वंश, ऑप्शन बी गौड़ वंश, ऑप्शन सी इलियास वंश और ऑप्शन डी गणेश वंश। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में सेन वंश ने अपना शासन स्थापित किया। यह राजवंश 12वीं शताब्दी में स्थापित हुआ और लगभग 160 वर्षों तक राज किया। इस वंश का संस्थापक सामंत सेन था। बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन इस वंश के प्रमुख शासक थे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेन वंश। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ऑप्शन ए आपका दिया गया है भूकंप, ऑप्शन बी ओजोन गैस, ऑप्शन सी ज्वालामुखी और ऑप्शन डी नदियाँ। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है क्योंकि इसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर उपस्थित लावा बाहर निकलता रहता है। इससे पृथ्वी की आंतरिक स्थिति संतुलित रहती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे तीसरा प्रश्न है कि काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि लोक नृत्य बोहांग बिहू डैश में प्रचलित है। यानी कि लोक नृत्य बोहांग बिहू जो है कौन से राज्य में प्रचलित है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका असम राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। हीरा, ग्रेफाइट तथा कार्बन के अपरूप हैं, जबकि मीथेन कार्बन का अपरूप नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपातकाल। भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। यह अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। इस आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर लगभग सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि अचानक किसी गतिविधि के दौरान किस अम्ल के निर्माण के कारण हमारी पेशियों में ऐंठन होती है? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन ए आपका दिया गया लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी पायरुविक अम्ल, ऑप्शन सी कार्बोनिक अम्ल और ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था? भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था? तो आपका हो जाएगा लोहा एवं इस्पात उद्योग। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया। विक्टोरिया आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया 11 नंबर का प्रश्न है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया 12 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि फैजी डैश के दरबार में रहते थे। तो फैजी जो है
अकबर के दरबार में रहते थे, तो अकबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अकबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 13 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो जो है इस आंदोलन का जो प्रारंभ है वो पवनार से किया था। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पवनार। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन वर्ष 1940 के नेता आचार्य विनोबा भावे ने पवनार यानी कि महाराष्ट्र से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था। विनोबा भावे महात्मा गांधी के पहले सत्याग्रही थे। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया यह आंदोलन सबसे अधिक निष्प्रभावी था। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। 14 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। तो आपका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। 15 नंबर का प्रश्न है आपका कि पृथ्वी की सतह के डैश प्रतिशत लगभग भाग पर जल है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 71% भाग पर जल है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का बताइए कि निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, दिए गए विकल्पों में मोजिला फायरफॉक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह एक वेब ब्राउज़र है। इसका विकास मोजिला निगम विंडोज़ ओएस एक्स लाइनेक्स ने मिलकर किया। यह एंड्रॉयड मोबाइल के लिए विकसित किया गया है। तो मोजिला फायरफॉक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बल्कि एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 17 नंबर को बताइए कि निम्नलिखित में किस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है। तो वर्ष भर वर्षा जो है भूमध्य रेखी में होती है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर को बताएंगे आप सभी कि किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 19 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई। 19 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 1856 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 20 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है। तो आपका हो जाएगा अहिंसा। अहिंसा जो है सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 21 नंबर का प्रश्न है कि बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी। बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी। तो बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार कॉफ़ी की खेती की गई थी। इससे पूर्व वहाँ कॉफ़ी का उत्पादन इस तरह से नहीं हो पाता था। कॉफ़ी के उत्पादन में ब्राज़ील का अभी विश्व में प्रथम स्थान है, जबकि श्रीलंका चाय उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए कॉफ़ी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर को बताइए कि सारनाथ में स्थित डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। तो यह कौन सा जो है स्तूप है। तो 22 नंबर का करेक्ट हो जाएगा धम्मेक स्तूप। ठीक है, धम्मेक स्तूप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका दिया गया 23 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। 23 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड है, यानी कि एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व है। 23 नंबर का आपको सही जवाब बताना है। तो आपका हो जाएगा क्यूरियम। क्यूरियम जो है एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 24 नंबर का प्रश्न है आपका कि जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, बताइए। तो उसे जो है बजट घाटा कहा जाता है। बजट घाटा आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका दिया गया 25 नंबर का बताइए। 25 नंबर का प्रश्न है कि संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है, बताइए। 25 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का बताएंगे आप सभी। 26 नंबर का प्रश्न है कि नवाब शुजा उद दौला ने
एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण डैश में करवाया था? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 27 नंबर का कि डैश ने मेहर उन निसा से निकाह किया था जिसे उन्होंने नूरजहाँ यानी कि विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी? तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जहांगीर। 27 नंबर का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा तत्व लैंथेनाइड है? 28 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा सेरियम। सेरियम जो है लैंथेनाइड श्रेणी का तत्व है। नेक्स्ट आपका दिया गया 29 नंबर का प्रश्न है आपका कि डैश दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा मुलिंगला। मुलिंगला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का बताएंगे आप सभी। 30 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल हैं? तो भारत की संसद में क्या शामिल है? तो भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया 31 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी कि मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में डैश की सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 32 नंबर का बताएंगे आप सभी। 32 नंबर का प्रश्न है कि एक समुद्री मील डैश के बराबर होता है? तो एक समुद्री मील जो है 1852 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का बताएंगे कि लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात डैश की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। उसे आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। मुगल शासक अकबर का जन्म सिंध प्रांत के अमरकोट में 1542 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आपका दिया गया 34 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया? यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स यानी कि अष्टक नियम किसने दिया? तो अष्टक नियम जो है न्यूलैंड्स ने दिया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, न्यूलैंड्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 35 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर वोडेयार राजवंश का शासन था? निम्नलिखित में से किस स्थान पर वोडेयार राजवंश का शासन था? 35 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए मैसूर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 36 नंबर का प्रश्न है कि किस गैस को उसकी अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 37 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया? तो आपका हो जाएगा फ्रांस ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है डैश फेसबुक के संस्थापक हैं? तो फेसबुक के संस्थापक आप सभी जानते ही हैं कि मार्क जुकरबर्ग हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 39 नंबर का कि 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? तो आपका 39 का करेक्ट हो जाएगा महमूद गजनी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 40 नंबर का प्रश्न है कि दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 1907 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 41 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा की बदम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा हेमेटाइट। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 42 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो उपधातु पूछा गया है तो सिलिकॉन आपकी उपधातु है। 42 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि मलीमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मलीमत समिति की रिपोर्ट जो है आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 44 नंबर का प्रश्न है
कि खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो 44 नंबर का आपका करेक्ट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 45 नंबर का प्रश्न है आपका कि जे थॉमसन को डैश की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। जे थॉमसन को सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 46 नंबर का प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो आपका करेक्ट हो जाएगा जस्टिस रामास्वामी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 47 नंबर का प्रश्न है कि मूसी तथा भीमा डैश नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो 47 नंबर का आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया 48 नंबर का बताइए कि पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी डैश में पाई जाती है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे मैंग्रोव वन, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 49 नंबर का प्रश्न है आपका कि 1876 ईस्वी में कलकत्ता में डैश द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा आनंद मोहन बोस, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 50 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की। तो आपका हो जाएगा बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है कि वैदिक सभ्यता डैश के नदी के तट पर विकसित हुई। यहाँ पे आपको सही जवाब बताना है। ऑप्शन ए आपका दिया गया गोदावरी, ऑप्शन बी आपका दिया गया यहाँ पे कावेरी, ऑप्शन सी दिया गया है कृष्णा और ऑप्शन डी दिया गया है सरस्वती। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सरस्वती। ठीक है, सरस्वती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है दूसरा कि जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी, बताइए। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही होंगे, सी और डी जो है दोनों सही होंगे। ठीक है, याद रखेंगे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है कि भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18 डैश इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा चेन्नई आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है। तो आपका हो जाएगा वाया निलय, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है 5वां प्रश्न है कि गैल्वेनाइजेशन का गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पहली परत के साथ आवरण करना है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा जस्ता, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 7वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बोतलें, शीशियाँ, कांच के बर्तन व गुलदस्ते आदि भी बनाए जाते हैं। ठीक है, सॉरी 7वां प्रश्न है यहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पीतल एवं कलई का निर्माण किया जाता है एवं बर्तनों पर नक्काशी का कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 8वां प्रश्न है कि फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से डैश का उत्पादन किया जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चित्र भारत माता किसके द्वारा बनाया गया था? प्रसिद्ध चित्र भारत माता किसके द्वारा बनाया गया था?
तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा अवनींद्र नाथ ठाकुर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो डैश की राजधानी थी। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कौशल की राजधानी थी, कौशल। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है वेनेजुएला राजधानी है। वेनेजुएला डैश की राजधानी है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे काराकास की। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेनेजुएला की राजधानी काराकास है। यह दक्षिण अमेरिका में अवस्थित देश है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा थोरियम। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 15 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे टैज़मेनिया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टैज़मेनिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 16 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो आपका हो जाएगा नवसारी। नवसारी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 17 नंबर का बताइए कि नीलम संजीवा रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। बताइए 17 नंबर का। तो आपका हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह बने, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर को बताइए कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा बिंदुसार। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे बिंदुसार मौर्य, इन्होंने जो है शासन को संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है 19 नंबर का कि मेखला चादर यह डैश राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा असम राज्य की महिलाओं द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 20 नंबर का प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। तो आप सभी जानते ही हैं बांग्लादेश का। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 21 नंबर का प्रश्न है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश में शालीमार बाग का निर्माण किया। तो आपका हो जाएगा कश्मीर में। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 22 नंबर का बताएंगे कि जिस बाजार संरचना में केवल डैश विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जिस बाजार संरचना में केवल एक विक्रेता हो उसे एकाधिकार कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 23 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 1528 में डैश ने चंदेरी में राजपूतों को हराया। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे बाबर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है 25 नंबर का बताइए कि वर्ष 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे। तो आपका हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 26 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग डैश भाग भूमि है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 30%। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 27 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 27 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो भूपर्पटी कहते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है मानव का वैज्ञानिक नाम है। तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम होता है आपका
होमो सेपियंस होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 29 नंबर का बताइए कि वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे डैश कहा जाता है, तो उसे जो है पथमापी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पथमापी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका दिया गया है 30 नंबर का, सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं। तो दाब के एसआई मात्रक को जो है पास्कल कहते हैं। पास्कल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो 31 नंबर का आपका हो जाएगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर का, बताइए कि डैश गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग यानी कि अवरक्त विकिरण अवशोषित करता है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करता है। तो 32 नंबर का आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रीन हाउस। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया। तो ब्लूटूथ का जो आविष्कार है डॉक्टर जाप हार्टसेन ने किया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर का बताइए रुक्मिणी देवी अरुंडेल नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तकी और कोरियोग्राफर थी। तो 34 नंबर का करेक्ट हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया 35 नंबर का प्रश्न है आपका कि भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे मेघालय से। मेघालय राज्य से जो है भूटान अपनी सीमा साझा नहीं करता। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 36 नंबर का प्रश्न है कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। तो कंप्यूटर माउस का जो आविष्कार है डगलस एंजलबर्ट ने किया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 37 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऊपरी गंगा नदी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया 38 नंबर का प्रश्न है कि बैराइट्स तथा इडालूसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 39 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपका हो जाएगा अमनगढ़। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 40 नंबर का, सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे। तो आपका हो जाएगा नाना साहेब। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 41 नंबर का प्रश्न है आपका, सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। तो आप सभी जानते ही हैं दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 42 नंबर का प्रश्न है आपका कि वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा वीडी सावरकर। वीडी सावरकर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 43 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं। निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर का, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो 44 नंबर का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवकिला दर्रा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 45 नंबर का, सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो 45 नंबर का आपका करेक्ट हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 46 नंबर का, बताइए 46 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी कि निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। 46 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो है ये आपका राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। बाकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया 47 नंबर का प्रश्न है
कि लो अर्थ ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला भारत दुनिया की डैश बड़ी शक्ति बन गया है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे चौथी बड़ी शक्ति बन गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है कि डैश मौसम के दौरान रबी की फसल की खेती की जाती है। तो 48 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी सर्दी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी डैश पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। तो 49 का हो जाएगा अंडाकार। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। दोनों के बीच की औसत दूरी 149.60 मिलियन किमी है। इसकी परिक्रमा में पृथ्वी को पूरा 1 वर्ष लगता है। इस परिक्रमण के कारण ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2019 का खिताब किसने जीता। तो आप सभी जानते ही हैं इंग्लैंड ने जीता था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम से संबंधित है। तो बिहू लोक नृत्य असम राज्य से संबंधित है। इस लोक नृत्य का आयोजन जो है फसल कटाई के समय मनाए जाने वाले बिहू त्यौहार के अवसर पर किया जाता है। यह त्यौहार नव वर्ष के प्रारंभ में बोहांग बिहू, धान की फसल पक जाने पर माघ बिहू एवं वसंत उत्सव के समय बैसाख बिहू के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी बिहू। ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में जो है बिहार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को हटाने में सक्षम है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी तिल्ली। ठीक है। तिल्ली अथवा प्लीहा अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट्स को हटाने में सक्षम है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि गुलाब सोना मिश्र धातु में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है। बताइए। तो आपका हो जाएगा तांबा। तांबा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया शक्ति की भौतिक विमा डैश है। शक्ति की भौतिक विमा डैश है। तो आपका हो जाएगा M1 L2 T-3। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डैश में स्थित है। तो आपका हो जाएगा गोरखपुर में स्थित है। ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में डैश सीटों का योगदान करता है। तो उत्तर प्रदेश जो है लोकसभा में जो है 80 सीटों का योगदान करता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक 80 सीटों का योगदान करता है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया 8वां प्रश्न है, सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है। तो माघ मेला जो है मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ संगीत घराने की नींव उस्ताद डैश द्वारा रखी गई थी। बताइए। 10 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा बागछू खां। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और। तो कौन से रंग होते हैं यहाँ पे आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और नीला। तो नीला आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है। तो किस भाषा में है। तो आपका हो जाएगा ब्रज भाषा में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 13 नंबर का प्रश्न है आपका कि जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया था। 13 नंबर का आपको सही जवाब बताना है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे चुंगी कर।
ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आपका हो जाएगा 7 अप्रैल को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 15 नंबर का प्रश्न है कि नियॉन लैंप का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा जॉर्जेस क्लाउड द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। 16 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है 17 नंबर को बताएंगे कि डैश राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपका हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 18 नंबर का कि इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो आपका हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 19 नंबर का प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा भुवनेश्वर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 20 नंबर का प्रश्न है कि हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका हो जाएगा नागालैंड में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 21 नंबर का प्रश्न है कि भारत का संविधान भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश को देता है, तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का बताएंगे आप सभी कि भारत का मूल रूप संविधान डैश द्वारा हाथ से लिखा गया, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 23 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में वृद्धि के डैश के साथ होती है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ होती है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 24 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 25 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे समानता का अधिकार। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 26 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी कि डैश को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा शाहजहां को। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर का बताएंगे कि डैश अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है। 27 नंबर का बताएंगे तो आपका हो जाएगा ग्रेनाइट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर का बताएंगे कि निम्न हिमाचल और डैश के बीच में स्थित लंबोत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे शिवालिक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 29 नंबर का कि बहुकोशिका जीव डैश द्वारा वृद्धि करते हैं। 29 नंबर का आपको सही जवाब बताना है, तो आपका हो जाएगा कोशिका विभाजन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 30 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी कि पुष्प में नर लैंगिक अंग डैश है, तो आपका हो जाएगा पुंकेसर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है आपका कि संपर्क बल को डैश बल भी कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा पेशी बल भी कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया 32 नंबर का प्रश्न है कि एब्सोल्यूट डैश में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है, तो 32 नंबर का करेक्ट हो जाएगा URL। ठीक है, URL। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 33 नंबर का कि वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता डैश कहलाता है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका दिया गया 34 नंबर का प्रश्न है कि धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे तन्यता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 35 नंबर का प्रश्न है आपका कि डैश दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या है, तो आपका हो जाएगा मृत्यु दर दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 36 नंबर का प्रश्न है कि संचारित प्रणाली की खोज किसने की। संचारित प्रणाली की खोज किसने की, तो आपका हो जाएगा विलियम्स हार्वे। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 37 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि किस शहर में वर्ष 2022 के कॉमनवेल्थ खेल आयोजित किए जाएंगे। तो यहाँ पे आपके आयोजित किए जा चुके हैं, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा ओल्ड है। तो 37 का आपका हो जाएगा यहाँ पे बर्मिंघम। ठीक है, बर्मिंघम जो कि आपका इंग्लैंड में जो है पड़ता है। नेक्स्ट आपका दिया गया 38 नंबर का बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। तो बुलंद दरवाज़ा जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 39 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे पद्मश्री। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 40 नंबर का प्रश्न है कि नेपाल भारत के अलावा किस अन्य देश से अपनी सीमा साझा करता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए चीन के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दिया गया 41 नंबर का बताएंगे कि रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहला ईमेल भेजने का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे उत्तर प्रदेश डैश के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे चुनार काली मिट्टी के बर्तन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है पांग्योंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा था। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 43 नंबर का बागडोगरा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 44 नंबर का प्रश्न है आपका कि किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर का क्रिकेटर है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे स्मृति मंधाना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी डैश के प्रति श्रद्धांजलि है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 45 का सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 46 नंबर का प्रश्न है कि कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत डैश के बीच सीमा पर स्थित है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे भारत और नेपाल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 47 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा पंचायत। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 48 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 49 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे C@। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 50 नंबर का कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। तो आपका हो जाएगा हैसियत और अवसर की समानता का। ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद यानी कि कार्यकाल जो है 1974 से 77 थे। इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया दूसरा प्रश्न है आपका कि लेबनान की राजधानी है। तो लेबनान की जो राजधानी है आपका हो जाएगा बेरूत। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है तीसरा प्रश्न है
कि कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे तेंगे। तेंगे आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो आपका हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5वां प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? तो आपका हो जाएगा असम। ठीक है। असम भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। भारत की पहली तेल शोधनशाला वर्ष 1901 में असम के डिगबोई में खोली गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा डैश का उपयोग किया जाता है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन डैश लीटर है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 50 लीटर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे अपघटक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल यानी कि भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को कहा जाता है? तो इस जल को जो है एक्वीफर कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? 10 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। तो आपका हो जाएगा असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे जेट इंजन का आविष्कार किया गया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे A.S. दुलत। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? तो आपका हो जाएगा 12 अप्रैल 2017। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को डैश से लखनऊ स्थानांतरित किया? तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इलाहाबाद। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया 15 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका हो जाएगा जन प्रतिनिधि चुनने का अधिकार। ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है। 15 नंबर का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो डैश में है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे बिठूर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो बिठूर में है। ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 17 नंबर का बताएंगे कि 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डैश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा बनारस अखबार। ठीक है। बनारस अखबार आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका दिया गया 18 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि भेड़ कुंड मीन भेद कुंड जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश के डैश में है? तो उत्तर प्रदेश के जो है फर्रुखाबाद जिले में है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 19 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था? तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे सितार। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि S&P/BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में स्टॉक है? तो आपका हो जाएगा 30। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 डैश से संबंधित है। तो आर्टिकल 20 जो है किससे संबंधित है, आपको सही जवाब बताना है। तो आपका हो जाएगा दो सिद्धियों के संदर्भ में संरक्षण। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर का ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 दो सिद्धियों के संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है। इस अनुच्छेद के तहत उन व्यक्तियों को जिन पर महाभियोग लगाया गया है को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का बताएंगे आप सभी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को डैश से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 6 वर्ष, यानी कि यहाँ पे जो आपका करेक्ट हो जाएगा 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे दिया गया है कि राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। ऑप्शन बी दिया गया है राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है। ऑप्शन सी दिया गया है कि राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। और ऑप्शन डी दिया गया है राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। तो यहाँ पे आपसे गलत पूछा है, तो आपका हो जाएगा कि राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। 25 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है। 25 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर का बताएंगे अपक्षघात वक्र क्या दर्शाता है। तो आपका हो जाएगा दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 27 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से दिया गया है। 27 नंबर का आपको सही जवाब बताना है। तो आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 28 नंबर का आपको सही जवाब बताना है। 28 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया यहाँ पे कि कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है, बताइए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचित होने के लिए योग्य है। अतः एक व्यक्ति के राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचित होने की कोई सीमा नहीं है। तो 28 नंबर का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई सीमा नहीं है, यानी कि कोई लिमिट नहीं है कि एक बार चुन सकते हैं कि 2 बार चुन सकते हैं। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है कि 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की हत्या किसने की थी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भगत सिंह ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल डैश के अग्रणी थे। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह के अग्रणी थे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं। तो आपका हो जाएगा टुंड्रा वन। ठीक है, टुंड्रा वन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है। 32 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आपका हो जाएगा मरुस्थल। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है 33 नंबर का बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 33 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका दिया गया 34 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। मानव हृदय का दाहिना भाग डैश रक्त प्राप्त करता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अशुद्ध। मानव हृदय का दाहिना भाग अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 35 नंबर को बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिगर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है द्रव चलित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 36 का आपका करेक्ट हो जाएगा पास्कल का सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका दिया गया है MICR के असंक्षिप्त रूप में आई का क्या अर्थ है। 37 नंबर का आपका करेक्ट हो जाएगा स्याही यानी कि इंक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 38 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी कि कांस्य ब्रांज मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं। तो आपका हो जाएगा तांबा तथा रांगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 39 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उड़न राख का कारण है। तो आपका हो जाएगा कोयला दहन ऊर्जा केंद्र, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 40 नंबर का प्रश्न है आपका कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया। तो आपका हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। 40 नंबर का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट चित्रकार है। तो आपका हो जाएगा अमृता शेरगिल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी कि हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल किस लेखक लेखिका द्वारा लिखी गई। तो 42 का आपका हो जाएगा राम कमल मुखर्जी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 43 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे अधिक कितने मंत्री हो सकते हैं। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा लोकसभा की कुल संख्या का 15%, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 45 नंबर का प्रश्न है आपका कि स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी वर्ष 1978, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 46 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्न वन्य जीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है कि गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुदेव, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है कि उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा सऊदी अरब, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 49 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी कि निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। 49 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा राजपूत। नेक्स्ट आपका दिया गया 50 नंबर का बताइए कि दुनिया के सबसे बड़े क्षार रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कच्छ गुजरात में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा गलत है। ऑप्शन ए आपका दिया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन बी दिया गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, ऑप्शन सी राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, और ऑप्शन डी 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दिए गए कथनों में से ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, न कि 30 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, जो कि गलत पूछा है। तो 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को डैश की सलाह पर डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। तो आपका हो जाएगा अम्मान, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। तो मंगोलिया की मुद्रा जो है तोग रोग है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 5वां प्रश्न आपका दिया गया है
कि एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो आपका हो जाएगा ब्राज़ील। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है आपका नीदरलैंड्स में स्थित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय डैश में परिवर्तित होता है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फल में। ठीक है, फल में परिवर्तित होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को डैश कहा जाता है। तो आपका जो करेक्ट हो जाएगा जाइलम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है 12 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ब्रेड मोल्ड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि विश्व हिंदी दिवस डैश को मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि डैश ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो आपका हो जाएगा जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका हो जाएगा विजय केलकर टास्क फोर्स। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन डैश में स्थापित किया गया था। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 18 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो आपका करेक्ट हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दिया गया है 19 नंबर का बताएंगे कि सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश जिले में हुआ था। तो 19 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एटा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 20 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे गिरिजा देवी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है 21 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। 21 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो 21 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा महाराजगंज। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की? खालसा निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित होते हैं। तो 22 का आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा श्री गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? तो 23 का आपका करेक्ट हो जाएगा श्री गुरु अमरदास। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? तो 24 का आपका करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 19 जी शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। ठीक है, 24 का यहाँ पे आपका जो करेक्ट होगा आंसर 24 नंबर का अनुच्छेद 19 ए होगा आपका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का अनुच्छेद 19 से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया 25 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र या नहीं है? राजकोषीय नीति का
यंत्र नहीं है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्रेडिट राशनिंग, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 26 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो आपका हो जाएगा 6 वर्ष के लिए की जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है 27 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि भारत की आकस्मिक निधि संरक्षक कौन है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रपति, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 28 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो 28 नंबर का करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर का प्रश्न है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 30 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 31 नंबर का बताइए कि निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे समवर्षा रेखाएं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 32 नंबर का कि फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कवक विज्ञान कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 33 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के गठन के लिए उत्तरदायी होता है? तो 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा खमीर यानी कि ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया है मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? तो यहाँ पे 34 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उष्मा का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है, तो उष्मा का एसआई मात्रक जूल है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो साधारण नाम है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? तो 37 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लौह उल्का। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किस में होती है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अल्बर्ट साबिन को डैश विकसित करने के लिए जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे पोलियो का टीका विकसित करने के लिए जाना जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 40 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनल मानसिंह, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 41 नंबर का प्रश्न है आपका कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के किसने लिखी? तो 41 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अरुंधति राय, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है आपका कि उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित हैं? तो 42 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी गेहूं से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया 43 नंबर का प्रश्न है कि सर्व और वाली शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए टेनिस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 44 नंबर का बताएंगे कि भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 नंबर का बताइए कि मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? मधुबनी कला जो है मिथिला में प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे POP3, ठीक है। 46 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 47 नंबर का कि भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम बताइए। 47 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो आपका हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 48 नंबर का प्रश्न है आपका कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका दिया गया 50 नंबर का प्रश्न है कि केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए।
तो 50 नंबर का करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अनाई-मुडी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। धन्यवाद।